अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर देखा गया है कि मुअल्लिमात जो होती हैं और तालिबात जो होती हैं, अक्सर मदारिस में जो लड़कियों का मदरसा होता है तो उसमें जो है बहुत सारे मुअल्लिमा जिनको कि माहवारी अय्याम आते हैं या तालिबात जिनको कि क्या है अय्याम के दौरान तालीम कुरान करती हैं, तो क्या अय्याम के दौरान तालीम कुरान का पढ़ना उन मुअल्लिमात या तालिबात के लिए जायज़ है या नाजायज़ है? यानी जो औरतें मदारिस इस्लामिया में पढ़ती हैं या कॉलेज और स्कूल में भी पढ़ती हैं और वहाँ पे अगर कुरान की तालीम दी जाती है तो क्या कुरान को वो अपने अय्याम मखसूसा में पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है, या तफासिर पढ़ा सकती है या नहीं पढ़ा सकती है, या दिगर किताबें पढ़ा सकती है मदारिस में या नहीं पढ़ा सकती है, या जो तालिबात हैं वो दिगर किताबें पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है। इस हवाले से उलमा और फुक़हा ने एक उसूल जिक्र किया है। वो उसूल ये है कि जो मुअल्लिमा या तालिबात जो है वो अय्याम से हो या ये अय्याम मखसूसा से हो, जिसको कि हैज़ कहा जाता है, वो हो तो कुरान मजीद की तालीम वो बिल्कुल नहीं दे सकती, यानी कुरान मजीद वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर कोई उनके अलावा कोई पाक और साफ तालिबात है या मुअल्लिमात, यानी जो पाक हैं, बातहारत हैं, बावुज़ू हैं, वो मुअल्लिमात हैं तो वो पढ़ सकती है और ये जो है जो अय्याम मखसूसा से है वो उसको क्या है सुन सकती है, उसको सुन सकती है। अलबत्ता तर्जुमे कुरान हो या तफासीर वगैरह हो तो उसको क्या है पढ़ने में कोई हर्ज की बात नहीं, एक बात। लेकिन अगर वो ये चाहती है कि तर्जुमे कुरान यानी कुरान नहीं सिर्फ उसका तर्जुमा या तफसीर या दिगर जो उनके निसाब में वो किताब दाखिल है, जैसे कि आलिम कोर्स कोई कर रही है, ये दिगर नहव की किताब है, फिक्ह की किताब है, सर्फ की किताब है, तो अगर वो पढ़ना चाहती है और पढ़ना जरूरी है उनका, तो अब वो क्या है पढ़ तो सकती हैं। लेकिन अगर वो चाहती है कि अपने सामने वो किताब को रख करके पढ़े तो उलमा फरमाते हैं कि तफसीर और तर्जुमे कुरान को वो क्या है किसी पाक कपड़े से उस किताब को वो छू सकती है। पाक कपड़ा हाथ में लपेट लिया और उसको क्या है पकड़ लिया और उसको छू लिया और उसको पढ़ने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर कुरान है तो कुरान को पाक कपड़े से भी छूना क्या है बिल्कुल हरामो नाजायज है। तो इस बात का क्या है वो बिल्कुल ख्याल रखें। और क्या है इसी तरीके से अगर वो मुअल्लिमा है और किसी छोटे बच्चे या बच्चियों को पढ़ा रही है, नाजरा पढ़ा रही है, तो क्या है वो बिल्कुल क्या है रवा न पढ़े बल्कि हिज्जे से तोड़ तोड़ करके क्या है उसको पढ़ा सकती है। जैसे कि एक लफ्ज है उसको हिज्जा करके तोड़ तोड़ के, ताकि क्या है मालूम ना हो कि वो कुरान पढ़ रही है या क्या कर रही है, तो तोड़ तोड़ करके हिज्जा कर करके क्या है सामने वाले बच्चे को वो पढ़ा सकती है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो इस बात का क्या है ख्याल रखें।